और झिंगुर को लेकर सीमा और मिथिलेश भाटी का परिवार आमने सामने आ चुका है। आज मिथिलेश भाटी के बयान पर सचिन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। मिथिलेश की बहन गीता भाटी के साथ दोनों की बहस हो गई। आपको दिखाते हैं। लप्पू सा सचिन झिंगर सा लड़का बोलना या पे आवे ना बोलिए पावे ना। लप्पू और झिंगुर को लेकर घमासान छिड़ा है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में दो परिवार आमने सामने आ गए हैं। सीमा और सचिन की तरफ से मिथिलेश भाटी को नोटिस भेजा गया है। इसी बात से अब मिथिलेश भाटी का परिवार सचिन और सीमा को लेकर आग बबूला है। रबुपुरा जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया है। न्यूज 18 पर सचिन और सीमा की मिथिलेश की बहन गीता भाटी के साथ जमकर बहस हुई है। इस बार सीमा के साथ साथ सचिन ने भी मिथिलेश के परिवार पर हमले किए। सचिन ने यहाँ तक कह डाला कि मिथिलेश के बयान से इतनी ठेस पहुँची है कि उन्हें जान देने तक के ख्याल आ गए हैं। वहीं गीता भाटी ने भी सचिन और सीमा पर पलटवार किया। सचिन को झूठा बता डाला और परिवार को धमकाने की बात भी कही। दोनों तरफ से आरोपों की झड़ी लगाई गई। क्या क्या कहा, अब ये सुनिए। दो शब्द नहीं कहे, ये गांव की कोई भाषा नहीं है। पूछपटी कुतिया, गंदे गंदे शब्द, बहुत ही गंदे शब्द मेरे और मेरे पति के खिलाफ बोले उन्होंने। सिर्फ दो शब्द नहीं बोले उन्होंने, कई शब्द बोले हैं। वो हम पे है, उनकी वीडियो सर पे भी प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। अगर दो शब्द बोले होते तो कोई बात ही नहीं। उन्होंने हर जगह, हर न्यूज चैनल में, यूट्यूब में, जिन्होंने से पूछा हर जगह हमारी बेइज्जती करी उन्होंने। मेरे पति की बेइज्जती करी, हमारे घर परिवार की बेइज्जती। हम चैन की रोटी नहीं खा पा रहे इनकी वजह से। मेरा परिवार बहुत मुश्किल में पड़ गया इनकी वजह से। इनकी इतनी बुरे तरीके से हमारी बेइज्जती हुई है। हमारा क्या सम्मान है, मैं भी औरत हूँ, मैं यहाँ इज्जत के लिए आई हूँ, मोहब्बत के लिए, ना कि इस तरह जलील होने को। तो उनको कोई और किस्मत, वो हमारे गांव की, हमारे पड़ोसी नहीं है, पड़ोस के गांव की है। तो जब हमारे अपने मीना समाज के लोग हमें मुझे स्वीकार कर रहे हैं, मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे प्यार बेटी मान रहे हैं, तो वो कौन होती है इस तरह बोलने वाली? इस तरह के शब्द यहाँ कोई भी यूज नहीं करता। मुझे भी दूसरा महीना हो रहा है, मैं रह रही हूँ, कोई भी इस तरह के शब्द नहीं यूज करता जो उन्होंने हमारे लिए करे, मेरे पति के लिए करे, मेरे लिए करे, हमारे परिवार के लिए करे। मैं इनकी बातों से ये सब सुनकर मैं मरने के लिए भी तैयार हो गया था। क्या कहते हैं, मेरे मरने की सी नौबत आ गई थी। एक वकील साहब सर ने मुझे समझाया कि सब वो हो जाएगा ठीक, तुम चिंता मत करो, ये सब ये बोलिए। और ये सब में बड़ी बात यह है कि हमारे भारत में कितने गांव हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन गांवों को बदनाम ना करा जाए। इनके घर की जो बात है वो घर में कही जाती होगी, ये बात अपने घर में कहें ये बात, परंतु गांवों को बदनाम ना करें ये सब बात बोलकर अपने बोला जाता। हाँ, और ये मुझे ये कह रही है, मैं इनसे पहले मिली थी या मैं जानती थी, ये ना तो मैंने इन्हें कभी देखा था, ना मुझे ये पता था कि ये कहाँ की हैं, ना ये पता था ये कौन है। और ये बोल रही है कि मैं इसे जानती भी थी, वो भी सब करती थी। जी मैम, क्या तुम जानती थी मुझे? आप मुझे जानती थी? चलो एक बात बताओ, चलो आप मेरे पड़ोसी हो, चलो आप मेरे पड़ोसी हो, चलो मैंने मान लिया मैं पड़ोसी हूँ। चलो ये बता दो मैंने कहाँ काम पढ़ा था और कौन सी क्लास तक मैं पढ़ा हुआ हूँ, कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था है? ये बता दो। चलो बता दो ये कहाँ तक मैं पढ़ा था। आप मेरे पड़ोसी हो तो तुमने मुझे पहले कभी देखा था, कहीं देखा था? तुमने ये पूछा था? और तुम्हें क्या हकदार है, तुम्हें क्या है मेरे से उल्टा सीधा बोलने का और मेरी बीवी को उल्टा सीधा बोलने का है? हमारी पुलिस जांच कर रही है, ये नहीं है कि आप ये उल्टा सीधा बोले जाए, हम तो सब कुछ उल्टा सीधा। कोई ये तो नहीं, आप जो बोलती जाएंगे वो बोलती जाएंगे, वो हम सुनते जाएंगे है? आपने क्या क्या नहीं बोला हमारे लिए, इसके लिए क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला। एक लिमिट होती है और कहने वाली तो आप थे पहले, और ऊपर तो कार्रवाई तब होती है, आपसे होती है। ये शुरू तो आपसे होता है। आपने बोला था शुरू में, आपने शुरू किया था, आप यहाँ पर हमने बुलाई थी, यहाँ पर आप यहाँ पर खुद आई थी। और सुनो, ये कह रही थी मीडिया वालों ने मेरे मुंह में माइक घूस दिया है, उन्होंने जबरदस्ती तुम्हारे गले पे चक्कू रख कर क्या पूछी थी कि सचिन के बारे में ये सब बोलो। उन्होंने जबरदस्ती ऊपर ये बुलवाई थी कि सचिन के बारे में ये सब बोलो आप।
विदेश में रहते थे क्या? रबुपुरा में नहीं जन्मे हो क्या? विदेश में रहते थे क्या? रबुपुरा में नहीं जन्मे हो क्या? किस घर को नहीं जानते हो? झूठ क्यों बोलते हो? झूठ बोलते हो। 24 साल मुझे रबुपुरा में हो गए, आप झूठ बोलते हो। सचिन बेटा तो हमारे ही थे, लेकिन झूठ बोलते हो। दूसरे के पढ़ाई में आके सम्मान को खोने का काम कर रहे हो, झूठ बोलने लगे। अपने पिता को पूछो, अपनी माँ को पूछो, अपने भाइयों को पूछो और परिवार में पूछो। अगर नहीं जानते थे तो मेरे हस्बैंड को धमकी देने के लिए चाचा को कैसे भेज दिया? अगर नहीं जानते थे तो मेरे घर में अपने चाचा को धमकी देने के लिए भेज दिया, मेरे को मारने के लिए गुंडे भिजवा दिए। नहीं जानते थे, किसकी प्लानिंग में चल रहे हो? मैंने तो तुम्हें घर आके नहीं धमकाया, मैंने तो तुम्हें आके घर पे कुछ नहीं कहा, उस लड़की ने तुम्हें नहीं धमकाया, मैंने तो तुमसे कोई धमकी नहीं दी। तुम मेरे घर पे गुंडे भेज दो, पुलिस कंप्लेंट करी, धमकियां दो, मार दोगे, छींटे पे खेड़ दोगे, हड्डी हड्डी नोच लोगे, शब्दों का प्रयोग कराओ और तुम सीधे सच्चे बन के बैठे हो। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे घर पे गुंडे भेज दो, तब भी तुम नहीं जानते हो, झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं लगती? दूसरे की भाषा बोलते हो, ऐसे भी बोल रहे हो, हैं? दूसरे की भाषा बोलते हो, शर्म नहीं आती है? बच्चे हो, हैं? मेरे घर गुंडा भेज दिए, मेरे घर अपने चाचा को भेजा, मेरे घर मेरे हस्बैंड को धमकाने के लिए भेजा। शर्म नहीं आती? झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? पुलिस को पकड़ा गया था, सुनिए मेरी कंप्लेंट की कॉपी भी है मेरे पास। जिन लोगों को पकड़ा गया नाम भी है। क्या बात करते हैं? कानून कानून होता है। मेरे भी लोग बैठे हुए हैं, बात करेंगे, जवाब भी देंगे। मैं 24 साल इसी रबुपुरा में रहते हो गए, घरों में आना जाना, मेरे घर बिना जाने ही अपने चाचा को धमकाने के लिए भेज दिया था। तुम्हारा ही चाचा है ना बीरबल, मेरे घर में आके मेरे हस्बैंड को धमका रहा था। तुम्हारे वो गुंडे थे ना जो मेरे घर पे आके हुक्कीबाजी कर रहे थे, क्यों भेजा गया? सुन रहे हैं? मैं ये नहीं जानते ना, मैं ये मेरे को नहीं जानते है ना, मैं रबुपुरा की नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से आई हूँ। क्या पाकिस्तान से सचिन नहीं आया है, सीमा आई है, समझ में आई? जो झूठ पे झूठ बोलना बंद करिए, बंद करिए। कोई बॉडी शेमिंग नहीं हुआ इनका, इन लोगों ने इशू बनाया, जानबूझ के बनाया षड्यंत्र बचने के लिए। तो उसका जवाब देने के लिए अधिवक्ता उधर से एपी सिंह है, तो मेरी तरफ से रजनी जी बैठे, पर झूठ ना बोले, जानबूझ के कान में टूक ना दे। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।